वेलकम टू क्लासेस। आइए पहला प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न क्या कह रहा है? पहला प्रश्न कह रहा है कि लेमिनेशन ऑफ कोर आर जनरली मोड ऑफ। लेमिनेशन ऑफ कोर आर जनरली मोड ऑफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सिलिकॉन स्टील। ठीक। सिलिकॉन की बात करते हैं तो कितना यूज लेते हैं? 3.2 से 4.5 तक सिलिका का हम इस्तेमाल करते हैं। कार्बन का इस्तेमाल कहाँ करते हैं? तो ब्रुश बनाने में। क्या? ब्रुश ब्रुश बनाने में हम कार्बन का उपयोग करते हैं। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। दूसरा प्रश्न कह रहा है कि द आर्मेचर ऑफ डीसी जनरेटर इज लेमिनेशन टू। ठीक। द आर्मेचर ऑफ डीसी जनरेटर इज लेमिनेशन टू। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रिड्यूस द एडी करंट लॉसेस। क्या? एडी करंट लॉसेस को कम करने के लिए हम लेमिनेशंस का प्रयोग करते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन सी होगा। ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तीसरा प्रश्न कर रहा है। तीसरा प्रश्न कर रहा है कि द रेजिस्टेंस ऑफ आर्मेचर वाइंडिंग डिपेंडेंट ऑन। क्या? डिपेंडेंट ऑन किस पर करता है? तो आर बराबर होता है रॉ एल वाटा ए। ठीक। तो देखिए रेजिस्टेंस किस किस पर डिपेंडेंट कर रहा है? तो यहाँ लेंथ ऑफ कंडक्टर्स पर कर रहा है क्योंकि ये लेंथ ऑफ कंडक्टर है। ठीक। क्रॉस सेक्शनल एरिया पर कर रहा है ऑफ द कंडक्टर। तो यह देखिए इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा है। क्या? आर बराबर 1/a। तो क्या इनवर्सली प्रोपोर्शनल कर रहा था क्रॉस सेक्शनल एरिया पर ही। इस ए पर भी है और बी पर भी है। नंबर ऑफ कंडक्टर्स की बात कर रहा है। तो जब ए और बी करेक्ट हो गया तो इसका ऑल ऑफ द आंसर होगा करेक्ट। ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। चौथा प्रश्न की बात करते हैं। चौथा प्रश्न कर रहा है। चौथा प्रश्न कर रहा है द फील्ड कॉइल्स ऑफ डीसी जनरेटर आर यूजुअली मेड ऑफ। क्या? फील्ड कॉइल्स की बात करते हैं तो डीसी जनरेटर्स में आर यूजली मेड ऑफ। तो किसमें करते हैं? तो इसका करेक्ट होता है कॉपर का फील्ड कॉइल बना होता है। माइका की बात करते हैं तो यह आर्मेचर्स में कम्यूटेटर्स के इंसुलेटिंग मटेरियल्स हम यूज करते हैं माइका। ठीक। कार्बन की बात करते हैं तो इसका मुख्यतः उपयोग हम ब्रुश बनाने में हम करते हैं। ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न का क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात कर रहा है। पांचवा की बात करते हैं। आयरन लॉसेस इन डीसी मशीन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ द वेरिएशन इन। क्या? आयरन लॉस इन ए डीसी मशीन्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएशन इन। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? लोड। क्या पूछ रहा है कि आयरन लॉस जो हो वह डीसी मशीन्स आर इंडिपेंडेंट। मतलब इंडिपेंडेंट मतलब यह डिपेंड नहीं करता है किस पर? आयरन लॉसेस मतलब इंडिपेंडेंट है किस पर? वेरिएशन ऑफ लोड पर यह इंडिपेंडेंट होता है। वही पूछ देगा कि डिपेंडेंट किस पर होता है। तो यह मुख्यतः कॉपर लॉसेस पर डिपेंडेंट होता है। ठीक। आगे देखिएगा नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। छठा प्रश्न की बात करते हैं। छठा प्रश्न कर रहा इन डीसी जनरेटर्स करंट टू बी द एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम आर्मेचर इज गिवन थ्रू। ठीक। इन्हें डीसी जनरेटर्स फिर से देख लेते हैं। डीसी जनरेटर्स करंट टू बी एक्सटर्नल सर्किट फ्रॉम ए आर्मेचर इज गिवन थ्रू। तो किसके थ्रू करता है? तो यह मुख्यतः कम्यूटेटर्स के थ्रू करता है। अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन कम्यूटेटर अर्थात पहला ऑप्शन करेक्ट है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है सातवां प्रश्न। ब्रुशेस ऑफ डीसी मशीन्स आर मेड ऑफ। ब्रुशेस ब्रुशेस ऑफ डीसी मशीन्स आर मेड ऑफ। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कार्बन का बना होता है। हम अभी जस्ट ऊपर बताए थे कि ब्रुशेस आर किससे बना होता है? तो यह मुख्यतः कार्बन से बना होता था। तो इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। ठीक। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं।
नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, 8वां प्रश्न की बात करते हैं। द मटेरियल फॉर कम्यूटेटर ब्रश इज जनरली, क्या? द मटेरियल फॉर कम्यूटेटर ब्रश आर जनरली। तो ये पूछ रहा है कि कम्यूटेटर ब्रश में कौन सा इंसुलेटिंग मटेरियल्स का हम उपयोग करते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा माइका। क्या? माइका। क्या? इंसुलेटिंग मटेरियल्स फॉर कम्यूटेटर ब्रश इज जनरली, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कार्बन्स का प्रयोग करते हैं। कार्बन्स का मुख्यतः ब्रश बनाने में हम करते हैं, बट इंसुलेटिंग मटेरियल्स के रूप में हम माइका का प्रयोग करते हैं। क्या? माइका का प्रयोग करते हैं। वाइंडिंग के रूप में कॉपर वायर का उपयोग करते हैं। ठीक, आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि द इंसुलेटिंग मटेरियल फॉर यूज्ड बिटवीन द कम्यूटेटर सेगमेंट आर नॉर्मली, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। इंसुलेटिंग मटेरियल्स में माइका का प्रयोग करते हैं, जबकि द मटेरियल फॉर कम्यूटेटर ब्रूसेस, ब्रूसेस के रूप में हम अभी जस्ट बताए थे कि कार्बन का प्रयोग करते हैं। ठीक, आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 10वां प्रश्न क्या कर रहा है? 10वां प्रश्न कह रहा है कि फॉर द generating large current on a DC generators, which windings is generally preferred to। ठीक, तो इसका करेक्ट होगा किसमें? लार्ज करंट के लिए पूछ रहा है, तो लार्ज करंट के लिए मुख्यतः हम लैप वाइंडिंग का प्रयोग करते हैं। किसका? लैप वाइंडिंग का। ठीक, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा लैप वाइंडिंग, अर्थात बी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक, इसमें लैप बाइंडिंग की बात करते हैं, तो इसमें नंबर ऑफ पोल्स, क्या? ए बराबर क्या हो, पोलों की संख्या, और ए इसमें वाइंडिंग की संख्या जो होता है ए बराबर पी होता है। ठीक, वही वेव वाइंडिंग रहेगा। वेव वाइंडिंग की बात करते हैं, तो इसमें इसमें ए बराबर क्या रहता है? 2 रहता है, अर्थात इसमें पोलों की संख्या मुख्यतः हम 2 ही लेंगे। वेव बाइंडिंग में पोलों की संख्या फिक्स रहता है, जबकि लैप बाइंडिंग में पोलों की संख्या फिक्स नहीं रहता है। ठीक, आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, 11वां की बात करते हैं। द पोलरिटी ऑफ डीसी जनरेटर्स कैन बी रिसीव्ड बाय, क्या? द पोलरिटी ऑफ डीसी जनरेटर्स कैन बी रिसीव्ड बाय, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा रिसीव्ड इन द फील्ड करंट। ठीक, अर्थात इसका पहला ऑप्शन ही करेक्ट है। ठीक, आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, 12वां प्रश्न की बात करते हैं। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ ए कंडक्टर इज मेजर्ड इन, क्या? कंडक्टिविटी को हम किसमें मापते हैं? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, अर्थात सीमेंस पर मीटर्स में मापते हैं। किसमें मापते हैं? सीमेंस पर मीटर्स में मापते हैं। ठीक, सीमेंस की बात करते हैं, तो इसका इसका होगा कंडक्टेंस। क्या? कंडक्टेंस का सीमेंस होगा। ओम्स की बात करते हैं, तो यह रेजिस्टेंस का यूनिट है। क्या? रेजिस्टेंस का यूनिट है। ठीक, आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 13वां प्रश्न क्या कर रहा है? 13वां प्रश्न कर रहा है, 13वां प्रश्न कर रहा है, इन ए पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस द वोल्टेज इज, पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस ऑफ द वोल्टेज, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज टोटल रेजिस्टेंस पर कितना होता है? तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, क्या? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सेम एज अक्रॉस ईच रेजिस्टेंस, अर्थात सब पर सेम ही होता है। ठीक, वोल्टेज सब पर सेम ही होता है। ठीक, आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? 14वां प्रश्न की बात करते हैं। Which one of the expression satisfies the condition of a maximum power transfer theorem की बात करते हैं, तो P max बराबर होता है, P max बराबर होता है ZL बराबर ZS होता है। तो देख लीजिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है ए में, अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन ए होगा। आगे देखिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है, 15वां की बात करते हैं। डिटरमाइन
the value of current in a that flow through a resistor of a 9 ohms when the potential difference between the ends of the resistance of 36 volt अर्थात रजिस्टर्स का मान दिया हुआ है, एक करंट का मान थ्रू दिया हुआ रेजिस्टेंस 9 ओम और वी का मान दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है इतना और वी का मान दिया हुआ है 36 वोल्ट। तो आई बराबर क्या होता है, वी बटा आर होता है। ठीक, तो देख लीजिए वोल्टेज का मान कितना दिया हुआ है, 36 दिया हुआ है। ठीक, 36 दिया हुआ है और रेजिस्टेंस का मान 9 दिया हुआ है। ठीक, कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो इसको काट दीजिएगा तो 9 चक 36 हो जाएगा। ठीक, क्या 9 दिया हुआ है तो इसको काटिएगा 9 चक 36 अर्थात इसका करेक्ट ऑप्शन होगा करंट के फॉर्म में, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी। ठीक, अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।